खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। करंट की चपेट में आने से गांव के युवक की रांची में हुई मौत। शव पहुंचते ही गांव में छाई मायूसी। बेटी के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं पिता। पुलिस प्रशासन से हत्यारे दामाद को जेल में डालने का कर रहा है फरियाद। आजसू पार्टी नगर कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। संगठन को मजबूत बनाने पर दिया गया जोर। डुमरी के सिमराडीह में असामाजिक लोगों ने घर पर किया हमला। घर में रखा सामान किया क्षतिग्रस्त। गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी रोहित कुमार उम्र 21 वर्ष पिता दशरथ प्रसाद यादव की मौत रांची के नामकुम में करंट से झुलसकर हो गई। बताया जाता है कि रोहित रांची के नामकुम में रहकर पढ़ाई करता था, साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता था। बुधवार की सुबह लोहा का पाइप जमीन में खड़ा करने के दौरान बिजली के 11,000 वोल्ट तार के संपर्क में आ गया और मौके पर ही झुलसकर उसकी मौत हो गई। इधर गुरुवार की अहले सुबह रोहित का शव पांडेडी गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों के विलाप से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आज 15/7/2021 पांडेडी निवासी दशरथ यादव के पुत्र रोहित कुमार को बिजली करंट लगने से रांची में मृत्यु हो गया है। और जैसा कि आप वहाँ पर ये बहुत गरीब किस्म का आदमी है और ये किसी तरीके से अपना गुजर बसर करके वहाँ पर पढ़ाई भी कर रहा था और वहाँ पर कोई मतलब जैसे प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, जिसका आरा के रहने वाला है। और वहाँ पर जो जिस काम कर रहा था वो किसी खंभे में मतलब जैसे डायरेक्ट 11,000 करंट लग जाने से उसके चपेट में आ गया और काफ़ी गंभीर रूप से झुलस जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हम सरकार से यहाँ उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि अविलंब जो बिजली करंट लगने से जो सरकार आपदा प्रबंधन से मैं मांग करता हूँ जो मुआवजा है इसको मुआवजा मिले और हर संभव आर्थिक मतलब जो है सो इनको मदद मिले। हम यही मांग करते हैं। धन्यवाद। अपनी बेटी के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए एक बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन सिस्टम उस बाप के दर्द को समझने के लिए तैयार नहीं है। दहेज के लिए देवरी थाना क्षेत्र के भलुवाही निवासी कपिल देव महतो की पुत्री दीपमाला कुमारी के ससुराल वालों ने दहेज के लिए हत्या कर दी थी। दीपमाला का विवाह वर्ष 2020 में बिहार के चकाई थाना क्षेत्र के सोने गांव निवासी रंजीत कुमार वर्मा के साथ हुई थी। बीते 8 जुलाई को दीपमाला की हत्या ससुराल वालों ने दहेज के लिए कर दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस हत्यारे पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इधर हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिता कपिल देव महतो ने कहा कि वह लगातार थाना पुलिस का चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से तत्काल बेटी के हत्यारे को जेल की सलाखों के पीछे डालने की मांग की है।
सोनू गांव है, चका थाना। और उसमें 6 महीना के बाद जब हम पूरे उसको जितना मांग किया था 4,80,000 तिलक दिए और 1 लाख का सामान दिए। उसके बाद 6 महीने के बाद ने मोती महतो ने बोला और रंजीत वर्मा ने बोला कि हमको अपाची गाड़ी चाहिए और 50,000 नगद चाहिए। बहुत हमारा बेटी को एकदम थी खराब बात बोलने लगा कि बाप को बुलाओ। तो हम एक बार हमारे घर आया मोती महतो और हमको बोला, फिर दोबारा हमको बुलाया तो हम गए और वहाँ कल देखिए झगड़ा झंझट नहीं किए। जो बात करना होगा हमसे बात कीजिएगा, मेरे बच्ची को नहीं बात कीजिएगा। जो चीज़ हमको आपको तकलीफ है, अभी लॉकडाउन के पहले अभी कुछ नहीं दे पाएंगे, जब धीरे धीरे कुछ देंगे। और ये दे नहीं पाएंगे, जितना मांग था उसको हम पूरा कर दिया उसी दिन। अब जब मांगते हैं तो लॉकडाउन अब खत्म होने के बाद आपको हम कुछ धीरे धीरे मदद करेंगे, यही बात है। उसी के बाद में हमको 1 बजे रात को फोन किया। 6 महीना तो मैंने फर्स्ट रात की भोरे रात में मारा, इसका पता नहीं चला। हम लोग को 6 बजे से पता चला कि बेंगाबाद हॉस्पिटल ला रहे हैं। और यहाँ से जब हम लोग दौड़े तो बेंगाबाद से लेके भाग गया था लाश। और घर में जब हम लोग गए तो सिर्फ लाश पड़ा हुआ था और एक बूढ़ी थी, बाकी लोग फरार था। हम लोग चकाई थाना गए, वहाँ के बाद तो थाना प्रभारी आदमी भेजे और लाश को अपना कब्जे में लिए। पोस्टमार्टम के लिए जम्मू भेजा गया और जम्मू से पोस्टमार्टम करा करके दूसरा दिन फिर लाश को जलाया गया। और लड़का खुद आग देने के बाद लड़का को कोई पुलिस अरेस्टिंग नहीं किए और आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन लोग को कार्रवाई करके उन लोग को अरेस्टिंग किया जाए। हमारा यही मांग है और प्रशासन से मैंने सहयोग चाहिए। आजसू पार्टी गिरिडीह नगर कमेटी का कार्यकर्ता सम्मेलन गुरुवार को सीहोडी सामुदायिक भवन में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता छक्कन महतो व संचालन संजीत तरवे ने किया। सम्मेलन में नगर कमेटी व गिरिडीह प्रखंड पूर्वी भाग का पुनर्गठन किया गया। सम्मेलन में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा किया गया और कमेटी में शामिल कार्यकर्ता को कई जिम्मेवारी दी गई। सम्मेलन में प्रखंड सांसद प्रतिनिधि शंभुनाथ महतो, विनोद रजक, छोटू रजक, बुलेट यादव, विशाल वर्मा, अमित यादव, भोला राणा, बीरेंद्र राम आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर अध्यक्ष के रूप में वो सर्वसम्मति से विश्वजीत राय को अध्यक्ष मनोनीत किया गया और मयूर विश्वकर्मा को महासचिव भी सर्वसम्मति से मनोनयन किया गया और अनिल यादव जी को सचिव के लिए मनोनीत किया गया और ओबीसी मोर्चा में अध्यक्ष पद के लिए मनीष यादव जी को मनोनयन किया गया और सचिव के रूप में विशाल यादव जी को सर्वसम्मति से चयन किया गया और संजीत कर्मकार जी को उपाध्यक्ष। आज गिरिडीह सीहोडी समुदाय भवन में आजसू पार्टी के नगर सम्मेलन में मुझे नगर अध्यक्ष बनाया गया है। इस नगर अध्यक्ष बनाया गया है, इसमें मैं पार्टी के पूरे पदाधिकारी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मुझे जो दायित्व मिला है मैं इसे पूर्ण भांति से इसे निभाऊंगा और पार्टी को नगर में मजबूत करने का प्रयास करूंगा। हमारे आजसू पार्टी के द्वारा पूरे झारखंड में प्रखंड कमेटी का गठित किया जा रहा है। उसी प्रकार आज गिरिडीह प्रखंड पश्चिमी भाग में दोबारा मुझे फिर से प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया। मैं पार्टी के जिला, केंद्रीय और पंचायत समिति सभी सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं
और जिस कार्य के लिए मुझे फिर से पार्टी प्रखंड अध्यक्ष बनाया, मैं उस कार्य के लिए फिर से उस पर भरोसा करके और पूरा कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नगर सम्मेलन किया गया, जिनके नगर प्रभारी छक्कर माथुर जी के अध्यक्षता में हुआ, और इसमें हमारे मित्र नगर अध्यक्ष के रूप में विश्वजीत रॉय और बाबू को बनाया गया, और मुझे नगर के महासचिव के रूप में मनोनयन किया गया सर्वसम्मति से। और हम और हमारी टीम मिल करके आशू पार्टी के समिति को और यहाँ के पार्टी के मजबूत करने के रूप में काम करेंगे, जो कि बहुत कुछ दिनों से कोविड के कारण ये बंद था, और हम लोग इस पर पूरे तरीके से अपने सारे पदाधिकारी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। डुमरी थाना क्षेत्र के सिमराडी निवासी प्रवीण कुमार पांडे पिता गौरीशंकर पांडे ने गुरुवार को डुमरी थाना में एक आवेदन देकर बीती रात कुछ लोगों द्वारा घर में तोड़फोड़ करने और घर से बाहर निकाल जाने से मारने की धमकी देने की शिकायत दर्ज करवाया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा उनके आवासीय कार्यालय में रखे कंप्यूटर को तोड़फोड़ करने की बात कही है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने आवेदन में लिखा है कि जब उसके द्वारा हल्ला किया गया तो सभी आरोपी भाग गए। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले उनके गुतिया से विवाद हुआ था। इस घटना में उनकी भी संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल डुमरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। स्क्रिप्ट लिखे, आवेदन हो गया मेरा कंप्लीट। आवेदन का कॉपी लेना, तुम पहले यहाँ करवा प्रिंट करो, ठीक है। बीते रात आज मेरे घर में कुछ अज्ञात लोगों ने घुसकर मेरे रखे ऑफिस में डेस्कटॉप का मॉनिटर ले गए और उसका यूपीएस जो है सारा पटक कर चकनाचूर कर दिए, और जिसके बाद उन्होंने मुझे उठाने का करता प्रयास किया कि तुम बाहर निकलो, लेकिन मैं बाहर नहीं निकला। मुझे बहुत ही खौफ हो गई, जिसके बाद हम अपने परिजन को भी कॉल किए। कोई बस कारण 1:30 बजे रात मेरे परिजन नहीं रिसीव कर पाए, जिसके बाद हो हल्ला करने के बाद हम अज्ञात लोग भागने में सफल रहे हैं। फिलहाल अभी हम डुमरी थाना में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग किए हैं। रोटरी कपल्स गिरिडीह के द्वारा सड़क पर सब्जी बेच रहे किसानों के बीच 25 पीस छाता का वितरण किया गया। इसके बाद संस्था के लोग पचम्बा गौशाला पहुंचे और गौ माता को भी हरा चारा खिलाकर उनकी सेवा की। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने कहा कि सड़क किनारे सब्जी विक्रेता कड़ी धूप और बारिश में सब्जी बेच परिवार का भरण पोषण करते हैं, जिसे देखते हुए उनके बीच छाता का वितरण किया गया। वहीं सचिव वैभव साहबादी ने कहा कि हमारी संस्था बड़े सामाजिक कार्यों के अलावे वैसे जन सेवा का अवसर ढूंढती है जिनको करने से संस्था का आत्मविश्वास और बढ़े। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को सहायता और सहयोग की संस्था का मूल उद्देश्य है। आज हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा गौशाला में गाय को सब्जी फ्रूट दिया गया, और साथ ही साथ हमारे रोटरी गिरिडीह कपल के द्वारा छाता भी वितरण किया गया, जिसमें जितने भी लेडीज हॉकर जो खास करके सब्जी बेचने वाली हैं उन लोगों को मैंने आज छाता वितरण किया गया।
और मैं आगे भी उम्मीद करूंगा कि कोई इस टाइप का समाज सेविक हो तो हमारे गिरिडीह रोटरी कपल हमेशा साथ देने के लिए तैयार है, और कोई भी दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए भी तैयार है। और हमेशा यही प्रयास रहा है रोटरी गिरिडीह कपल का कि आगे भी हम लोग इसी तरह समाज सेवा करते रहें और जागरूक करें सब लोग को। गांवा प्रखंड अंतर्गत साख पंचायत भवन में गुरुवार को ग्राम प्रधान प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में बतौर भाकपा माले प्रखंड कमेटी के सदस्य अखिलेश यादव उपस्थित थे। बैठक में वर्तमान साख पंचायत सेवक राजकुमार यादव के कार्यशैली से पंचायत में ठप पड़ी विकास योजना को लेकर चर्चा की गई। मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे पंचायत के अंदर विकास का कार्य बाधित है। स्थानीय पंचायत सेवक राजकुमार यादव की भाषा एवं इनकी कार्यशैली से यहां की जनता में काफी रोष है। इससे पूर्व भी आवास कार्य में पैसे की लेन देन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन देकर मामले से अवगत कराई गई थी, लेकिन यथावत इस पंचायत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायत सेवक की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच कर तुरंत स्थानांतरित करने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो तमाम ग्रामीण एवं मनरेगा मजदूर आगामी 20 जुलाई के बाद प्रखंड मुख्यालय के समक्ष लॉकडाउन का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। पंचायत सेवक के गलत रवैया से ग्राम साख के तमाम जनता उनसे नाखुश है। मनरेगा कार्य में उनके द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, मजदूर से पैसे हटने का काम जो उनके द्वारा हो रहा है, 15वीं विधि में भी सही ढंग से उनकी कार्यशैली से यहाँ के जनता खुश नहीं है। इसलिए यहाँ साख के तमाम जनता एक आवेदन के द्वारा श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि तत्काल पंचायत सेवक राजकुमार यादव को इस पंचायत से हस्तांतर किया जाए, जो सबों के हित के लिए बहुत जरूरी होगा। आज हम लोग साख पंचायत के तमाम ग्रामीण एक बैठक की गई। बैठक में लगभग हम लोग देख रहे हैं कि इस पंचायत सेवक की तानाशाही रवैया के कारण आज सारे विकास का कार्य बाधित है। और जहां तक की बात है 15वीं विधि हो या मनरेगा मजदूरी हो, हर तरफ इस आदमी को कमीशन के तौर पर अपनी रकम चाहिए, समय पर उनको पैसा चाहिए। और इससे पहले भी आप देखे होंगे कि ग्राम साख पंचायत में कई ऐसे आवास थे, उस योजना में भी इस पंचायत सेवक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था और उस वक्त स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदया को भी उस मामले से अवगत कराया गया था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके खिलाफ, इस पंचायत सेवक राजकुमार यादव के खिलाफ हम यहाँ के तमाम ग्रामीण स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे पंचायत सेवक को यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से तत्काल हटाया जाए। नहीं तो आगामी 20 जुलाई के बाद हम लोग यहाँ के आम तमाम ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की बैठक सदर अस्पताल स्थित संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के महामंत्री रामाधार शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के 7 सूत्री मांग को लेकर एक शिष्टमंडल गिरिडीह उपायुक्त और सिविल सर्जन से मिलकर के एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों का मौसम मासिक वेतन का भुगतान नियत समय पर करने, एनएम का लंबित 2017 में 17 दिनों के वेतन भुगतान
एवं सेवा नियमन के संबंध में सिविल सर्जन से वार्ता कर मांगों को पूरा करने की बात कही गई है। बैठक में मुख्य रूप से वासुदेव पांडे, कृष्णा प्रसाद, कामेश्वर सिंह, अंजनी कुमार वर्मा, पंकज कुमार विश्वकर्मा, संजय कुमार महतो, आलोक मोहन पांडे, मिथिलेश कुमार, रवि शंकर, नंदन प्रसाद, सुनील कुमार, विनोद कुमार सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद थे। पूरे देश में राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि होते हैं, उपायुक्त, उनके यहाँ हमारा संलेख समर्पण करना था। कर्मचारियों को जो दिक्कतें हो रही हैं, आपने कल देखा है, कैबिनेट हुई है, डीए भी रोक दिया गया था कर्मचारियों का, लेकिन एरियर रिलीज नहीं किया गया। साथ ही साथ जो भी अनुबंध पर कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आए, सभी सरकारी महकमे में बहुत से रिक्त पद पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनका स्थायीकरण होना चाहिए, और जो देश में सार्वजनिक संस्था है उसको औने पौने दाम में जो बेचा जा रहा है, निजी हाथों में जो सौंपने की साजिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ आंदोलन पर थे। पूरे देश में हम चाहते हैं कि लोगों का वैक्सीनेशन यथाशीघ्र हो ताकि लोग सुरक्षित हो सकें। इसमें भी बहुत देर हो रही है आपूर्ति करने में। प्रदेशों में दवा टीकाकरण के अभाव में टीका नहीं हो रहा है, वैक्सीन नहीं पहुंच रहा है। यह भी मामला हमारा है कि साहब सभी प्रदेशों में समुचित और समय रहते फिर डेल्टा प्लस आने वाला है, इसलिए लोग तबाह हैं। महंगाई कम की जाए, लोगों की स्थिति बहुत खराब है। ऐसी परिस्थिति में हमने पूरे देश में आज यह कार्यक्रम रखा है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राज्य महासंघ के सभी पदाधिकारी हर जिलाओं में जाकर के यह कार्रवाई कर रहे हैं। मैं खुद रामाधार शर्मा, महामंत्री झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के माध्यम से हम गिरडी आए। डुमरी के नक्सल प्रभावित उत्तराखंड के ससार खो पंचायत की तिरंगा मोड़ स्थित सरिया जाने वाली पथ स्थिति लक्ष्मी चौक में सड़क किनारे लावारिस रूप में चाइना पेंसिल बैटरी के गुच्छा पड़े रहने के कारण लोगों में दहशत देखा गया। ग्रामीणों की आशंका थी कि यह नक्सलियों द्वारा कहीं टाइम बम तो सड़क के किनारे नहीं फेंक दिया गया है। सड़क किनारे पड़े बैटरी गुच्छा की चर्चा आसपास गांव में फैल गई तथा लोग सड़क किनारे पड़े बैटरी गुच्छ को देखने के लिए आने लगे। ग्रामीणों द्वारा इस बात की जानकारी डुमरी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजू मुंडा सदल बल तिरंगा स्थित लक्ष्मी चौक पहुंचकर लावारिस पड़े बैटरी गुच्छ को जब्त कर लिया। इस संबंध में थाना प्रभारी राजू मुंडा ने बताया कि इस प्रकार के बैटरियों का प्रयोग बड़े चार्जर तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। उन्होंने टाइम बम होने की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि पुलिस यह पता लगा रही है कि किसके द्वारा इस प्रकार के बैटरियों को सड़क किनारे फेंका गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। काम हो रही है हम इसको डालते हैं। अच्छा आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।